हम लोग यूनियन एंड सिटीजनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में आता है, ठीक है। पहला आर्टिकल कि इंडिया डेट इज़ भारत, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, वो रीज़न दिए कि इंडिया जो है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे स्टेट आके जुड़े थे। तो उस टाइम तो मतलब जिसको इंडिया में आके शामिल होना था वो आ सकता था, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट उस टाइम नहीं लिया गया था कि वो अपने मर्जी से बाद में अगर वो चाहे कि अलग हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडेड उसमें कि स्टेट और यूनियन आता है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है किससे? यूनियन से। क्यों? क्योंकि टेरिटरी जो है उसमें तो स्टेट भी आ गए, यूटीज़ भी आ गए, और जो स्टेट जो हम लोग इन फ्यूचर में स्टेट को शामिल करना हो, नया इस्टेब्लिश करना हो, तो हमारे टेरिटरी में ही ऐड होंगे। बट यूनियन में क्या है कि स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज़ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आर्टिकल 2 में हम लोग अब देखेंगे कि क्या करना है। आर्टिकल 2 कहता है कि हम लोग नया स्टेट बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 3 बोलता है कि हम लोग स्टेट को अगर मान लो कि इस्टेब्लिश नहीं करना है, आर्टिकल 2 में इस्टेब्लिश है, आर्टिकल 3 में कि अगर हम लोग को किसी स्टेट का बाउंड्रीज बढ़ाना हो या फिर नाम चेंजेस करना हो, एरिया बढ़ाना हो, तो हम लोग आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो हम आर्टिकल 4 के थ्रू कर सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग आर्टिकल 4 का यूज़ करके आर्टिकल 2, 3 को कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी बिल पास करके आर्टिकल 2, 3 में चेंजेस कर सकते हैं के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे कमीशंस आए थे, जैसे धार कमीशन, JVP कम्युनिटी, ठीक है। तो हमारे पहले पढ़ेंगे धार कमीशन के बारे में, जो हमारा 1948 में आया था, ठीक है। जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन उस टाइम कौन थे? SK धार। रिपोर्ट अपना लाए थे 1948 में दिसंबर में, जिसमें मतलब जो स्टेट है वो कहे कि स्टेट को हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांटेंगे, क्योंकि हमारा अभी अभी देश आज़ाद हुआ था तो स्टेट को बांटना था, तो हुआ कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम नहीं बांट सकते, ठीक है। तो इसको लोग अपोज किया, तो इसके लिए ख़त्म हो गया। फिर JVP कम्युनिटी आया 1948 में से 49 तक, जिसमें ये भी वही बोले, ठीक है। इसमें कोई चेयरमैन नहीं थे, इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रतिभा सीतामैया, जो कि ये अप्रैल 1948 में आया था, 48 से 49 के बीच में, ठीक है। तो उस टाइम चेयरमैन थे, ये तीनों मेंबर थे, ये भी यही कहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांटा जाएगा किसी भी स्टेट को, जिस कारण ये भी ख़त्म हो गया। फिर लेकिन आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे इसको अलग किया गया, स्टेट बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक जो थे पोटी सिरामयू, ठीक है, जो कि वो 56 डेज तक भूख हड़ताल पे थे, जिस कारण वो मर गए। तो हुआ कि ठीक है, हम मतलब आंध्र प्रदेश को उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया गया। एक फैजल अली कमीशन आया था 1953 से लेके 55 तक, जो कि उसके चेयरमैन फैजल अली थे, और उसमें मेंबर थे KM पानिक्कर और HN खुजरू, ठीक है। जो रिपोर्ट लेकर आए थे 1955 में कि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट ओनली लैंग्वेज, हम लोग सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को नहीं बांटेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? यूनिटी हम लोग उसमें टॉप पे इसको रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर दिए थे कि इसके बेसिस पे बांट सकते हैं।
नेसेसरी नहीं है पढ़ना। और फिर उसके बाद सजेशन हुआ, फिर इसको 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, कि इसके बेसिस पे हम लोग जैसे बांटेंगे तो 7 अमेंडमेंट के थ्रू 14 स्टेट और 6 यूटी हमारा बना। ठीक है, इम्प्लांटेशंस 1956 में हुआ कि ये 7 अमेंडमेंट के थ्रू 1956 में कि हमारा जो ये है क्या कहते हैं ABC एबॉलिश पार्ट कर दिया जाएगा, और सी कि हम बहुत सारी स्टेट को मर्ज करेंगे और फिर उसके बाद स्टेट बनाएंगे और यूटीज़ बनाएंगे। तो इसके थ्रू हमारा रिज़ल्ट 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बना। फिर हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइजेशंस इंडिया हुआ 1956 के एक्ट के थ्रू। तो हमारा जो केरला है वो त्रावणकोर और कोचीन को प्लस और मालाबार और कागोड़ को मिलाकर बना। आंध्र प्रदेश हमारा हैदराबाद और आंध्र स्टेट को मिला के आंध्र प्रदेश बना। मध्य प्रदेश कैसे बना? मध्य भारत और विद्या प्रदेश भोपाल को मिला के। भोपाल स्टेट कैसे बना? सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बना। मैसूर बना कुर्ग को मिला के। पंजाब पेप्सू को मिलाकर बना, और राजस्थान अजमेर को मिलाकर बना। और नया यूटीज़ जो बना वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय और आमिनी दीवी को मिला के लक्षद्वीप जो आज है वो बना। फिर हमारे जो स्टेट और यूटीज़ आफ्टर 1956 देखेंगे कि मतलब बना जो स्टेट या यूटीज़ वो कब कब बना। तो 1916 में हमारा महाराष्ट्र गुजरात बना। 1961 दादर और नागर हवेली। 62 में गोवा दामन दीहू। फिर 62 में पुडुचेरी। 63 में नागालैंड। 1966 में हरियाणा 18 अमेंडमेंट के थ्रू। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 19, 20, 21 अमेंडमेंट के थ्रू। 1975 में सिक्किम बना। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23, 24, 25। ये मतलब अमेंडमेंट नहीं था, सॉरी क्या कहते हैं, मतलब इस नंबरिंग था, ऐसे ऐसे मतलब 28 स्टेट है वैसे ही। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना। ठीक है, 2014 में तेलंगाना बना। 2019 में जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, जो कि हमारे आर्टिकल 317 के को हटाकर अब हमारा बहुत सारे स्टेट का नाम भी चेंजेस किया गया। ठीक है, 1950 में जो कि यूनाइटेड प्रोविज़न था, जो कि आज के ज़माने में उत्तर प्रदेश है। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु में, और 1973 में मैसूर को कर्नाटका। 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आमिनदीवी को आज लक्षद्वीप कहा जाता है। 1992 में दिल्ली को हटा के नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को 69 अमेंडमेंट के थ्रू। 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड और पुडुचेरी कहा गया, और 2011 में उड़ीसा को उड़ीसा कहा गया 96 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे। तो हमारा सिटीजनशिप 5 से 11 के पार्ट 2 में आता है। ठीक है, तो यहाँ 2 काइंड्स ऑफ देखते हैं, 2 टाइप ऑफ की पीपल की, जो जैसे कि एक सिटीज़न है जो हम लोग खुद यहाँ के हैं तो हम लोग सिटीज़न है, सिटीज़न ऑफ कंट्री है, और एक एलियन होता है जो हमारे विदेशी लोग को कह सकते हैं। ठीक है, तो एलियन भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग रशियन हैं जो वो हम लोग के फ्रेंडली हैं, और एक पाकिस्तान, वो भी एलियन है, वो भी एलियन है, बट हम लोग चाहेंगे पाकिस्तान से वो क्या कहते हैं फ्रेंडली तो नहीं है, वो हम लोग के दुश्मन है, तो वो एक फ्रेंडली एलियन होता है और एक वो क्या कहते हैं दुश्मन।
तो वो चाहेंगे कि हाँ हम लोग इंडिया में आके सिटीजनशिप ले लें, एंजॉय करें, ये वो, तो हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर उसके बाद से राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस जो आर्टिकल 15 में आता है कि हम लोग धर्म, जाति और लिंग या फिर जन्म के स्थान से किसी को हम लोग अलग भेदभाव नहीं कर सकते। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक, हम लोग कोई भी मतलब सरकारी जो है योजना या फिर कुछ भी नौकरी में हम लोग ये वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और राइट टू फ्रीडम, सबको आर्टिकल 19 से राइट टू फ्रीडम है कि वो कहीं भी भाषण दे सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, वो या कल्चर एंड एजुकेशन राइट 29 और 13 में कि अपनी भाषा को संस्कृति रक्षा कर मतलब अपने भाषा और अपने कल्चर का हम लोग वो कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू वोट भी है, लोकसभा या स्टेट असेंबली में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा कि आप लोग बताइएगा कि हम लोग जैसे कि बाहर से जो एलियन है, दूसरे विदेशी लोग यहाँ के आके सिटीजनशिप ले लेते हैं यहाँ का, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हम आपको बाद में बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर उसके बाद ये एलिजिबिलिटी टू हाई, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये है कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन दो ऐसा कंट्री यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जहाँ डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है। एक ये है कि इंडिया जो अवॉइड कर देंगे, अगर हमारा जो इंडिया का कोई है इंसान वो जाके बाहर कहीं दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा यहाँ के सिटीजन से वो। ठीक है। बाकी यहाँ का सिटीजनशिप है तो यहाँ से अपना एंजॉय कर सकता है, पॉलिटिकल्स में सब जगह अपना मतलब कर सकता है। अब हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट सर्टेन जॉब में तो एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 6, क्योंकि हम लोग जो एग्ज़ाम जैसे फॉर्म भरते हैं तो हम लोग देखते हैं एसटी एससी वगैरह को ये दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ तो हमारे राइट टू इक्वालिटी तो नहीं आया, बट ये इसका एक्सेप्शन कहा जा सकता है। आर्टिकल 15 में है कि प्रोविजन डिस्क्रिप्शन डज नॉट इंक्लूडेड रजिस्टर्ड स्टेट की। बहुत सारी जो स्टेट हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम फॉर्म आता है आप लोग देखते हैं कि छूट दिया गया 16%। मध्य प्रदेश में कोई फॉर्म है तो वहाँ के लोगों को छूट दिया रहता है कि 16%। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टेट को, वो अपने स्टेट को बढ़ाना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, इस कारण छूट दिया गया। तो ये भी एक एक्सेप्शन हुआ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेसिड्यू एसटी एंड एरिया प्रोटेक्ट द कल्चर, हम लोग को फ्रीडम तो है हर जगह घूमने का, बट हम लोग ऐसा जगह जहाँ वो लोग रहते हैं चिंगा मिंगा वाले, तो वहाँ पे हम लोग को जाना अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग अपना कल्चर को और अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग गए, वो लोग मार देगा तो उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो भी एक एक्सेप्शन है कि राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम टू मूवमेंट है, बट हम लोग हर जगह नहीं घूम सकते। आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 35A में कि जम्मू कश्मीर स्पेशल राइट्स एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये तो था कि हम लोग ज़मीन वगैरह वहाँ नहीं ले सकते। अब आर्टिकल 5 से 11 के बीच में पार्ट 2 सिटीजनशिप में देखेंगे हम लोग, जो हम आता है कि जो इट डज नॉट प्रोवाइड ए परमानेंट डील विथ सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ये परमानेंट वो नहीं कर रहा है सिटीजनशिप की। इट ओनली आइडेंटिफाई हु बिकम इंडिया, उनको दिया जाएगा हमारा सिटीजन ऑफ कि जो आज़ादी से पहले जो हमारे कंट्री में आ गए तो उनके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। इट पावर पार्लियामेंट टू मेक द लॉ ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज लेटर अमेंडेड टाइम।
ओके ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो लोग हम इंडिया में आ गए तो उनके पास सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे दिया जाएगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे हैं फैक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कि पर्सन जो इंडिया में जन्म लिया हो या फिर उसके मम्मी पापा यहाँ पे जन्म किए हों, ठीक है, या फिर 1950 से वो पहले 5 साल पहले वो रह चुका है इंडिया में, तो उसको सिटीजन्स ऑफ इंडिया दे दिया जाएगा, नागरिक बना दिया जाएगा। या फिर माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, अगर हम लोग पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए हैं, ठीक है, तो उसको कैसे देंगे, अगर उसके मम्मी पापा यहाँ के हैं या फिर दादा दादी यहाँ के हैं, या 19 जुलाई देश आज़ाद से पहले अगर वो आए हों इंडिया में तो उनको मिल जाएगा। या फिर देश आज़ाद के बाद आए हों तो रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा, ठीक है। और पर्सन माइग्रेट टू अगर पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में गए हों, पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में गए फिर, या फिर इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान में गए हों, सोचे हो कि गए वहाँ भी हम आराम से घूम फिर सकते हैं, तो मार्च 1 1947 से पहले वो अगर आ गए हों, ठीक है, तो उनको मिल जाएगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 6 मंथ आके रहे हों, ठीक है, तो उनको मिल जाएगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है, या फिर उनके माता पिता जन्म लिए हों इंडिया में या फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाए हों तो उनको मिल जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, माइग्रेट ऑफ, ठीक है, ये सब पढ़ा दिए, चारों बता दिए आप लोगों को। फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे हम लोग कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ शी हैज़, अगर वो कोई चाहे कि हम चले गए बाहर और वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए तो ठीक है, तो अब फॉरेन का मिल जाएगा तो यहाँ का हट जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट, अगर मान लीजिए कि हम गए बाहर पढ़ने के ध्येय से 5 साल पढ़े, फिर वहाँ पे मेरे को मन किया रहने का तो हम वहाँ का ले लिए सिटीजनशिप, तो पार्लियामेंट मतलब उसको अलाउ कर देगा, हाँ ठीक है आप वहाँ जा रहे हैं वहाँ रहिए, वहाँ सिटीजन, यहाँ का सिटीजन हटा देगा। ये पार्लियामेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये थोड़ा सा और बाकी है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।